नमस्ते प्यारी प्यारी बेटियों। आज आपको एक बात बताएं। जब हम छोटे थे ना, बड़े शरारती थे, ज़्यादा ही शरारत करते थे और सब लोगों की नज़र हम पर रहती थी। जानते हो क्यों? इसलिए क्योंकि हम घर के सबसे बड़े थे और सब लोगों को ये चिंता होती थी कि अगर बड़ा बच्चा इतनी शरारत करेगा, अगर किसी का कहना नहीं सुनेगा, अनुशासन का पालन नहीं करेगा, तो इनसे छोटे वाले भाई बहन वो इनको देख करके बिगड़ जाएंगे। इसीलिए सबका एक ही प्रश्न रहता था और एक ही जवाब, वो ये कि तुम बड़ी हो, अच्छे से रहा करो। तुम्हें देखकर छोटे भाई बहन क्या सीखेंगे? क्या सीखेंगे? अब हमको भी बड़ी चिंता होती थी कि अरे सब लोग हमको क्यों टोकते रहते हैं पूरे टाइम। लेकिन लोग जितना हमको टोकते थे, ओह, हमको तो कभी कभी बुरा भी लग जाता था। कभी हम गुस्सा हो जाते थे और गुस्सा होकर के बात करना बंद कर देते थे। फिर हम अपनी मम्मी को अम्मा बोलते थे, तो अम्मा हमें मनाने आती थी, बेटा सब लोग आपकी भलाई चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि आप एक अच्छा बच्चा बने और आपको अच्छा बनाने के लिए सब लोग आपको रोकते हैं, सब लोग आपको टोकते हैं। ठीक है ना? हम मान जाते थे, फ़ौरन खाना खाने बैठ जाते थे। थोड़ी देर तक अम्मा जो कहती थी हम सुन लेते थे और भी जो लोग, हम ऐसा सोचते थे, हाँ ठीक है, मैं सबका कहना मानूंगी और सब लोग जो कहेंगे मैं सुनूंगी। लेकिन एक दिन मुझे थोड़ा बुरा लग गया। किस बात का? मैं जब तक स्कूल से लौटकर घर नहीं आती थी, हमारी अम्मा गैलरी में खड़ी रहती थी और जैसे ही मैं वहाँ पे, ऐसे ढलान था तो जहाँ से एक टर्निंग थी, वहाँ से मैं आती हुई दिख जाती थी, तो अम्मा मेरी एक झलक देखकर धीरे से अंदर आ जाती थी। मैं कई दिनों तक उनको देखती रहती थी कि मैं, अम्मा मेरे स्कूल से आने के टाइम पर निकल कर के बाहर खड़ी हो जाती हैं, कभी छज्जे पे कपड़े सुखाती हैं, लेकिन उनकी नज़र सड़क के उसी कोने पर लगी रहती है जहाँ से मुड़ करके मैं घर के रास्ते पर आती थी। तो एक दिन मैंने ऊपर सीढ़ी चढ़ कर के आई और मैंने बस्ता ज़ोर से आंगन में पटक दिया और मैंने कहा, अम्मा क्या आप खड़े होकर के देखती रहती हैं? मैं छुट्टी होने के बाद सीधे घर ही आऊँगी ना, मगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? क्या मैं किसी और के घर में चली जाऊँगी? अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। अम्मा के आंसू बहते देखकर मैं डर गई। मुझे अपना व्यवहार असंयमित, अशिष्ट लगा। मुझे भी बहुत दुख हुआ। मैंने ज़िंदगी में पहली बार अपनी माँ से ऐसे बोला। अब अम्मा को रोता हुआ देखकर मुझे भी रोना आ गया। आज जब मैं माँ बन गई हूँ, मुझे भी अपने बच्चों की फिक्र होती है। मुझे पता चल गया माँ के मन में कितनी फिक्र है, माँ अपने बच्चों के बारे में क्या सोचती है। बस उस दिन के बाद मैंने सिर्फ अपनी माँ के साथ नहीं, किसी से भी ऊंचे स्वर में बात नहीं की। आज मैं सीनियर सिटीजन हूँ, दादी हूँ, नानी हूँ और बहुत सारे बच्चों की माँ हूँ, लेकिन समझ सकती हूँ माँ का मन कैसा होता है। तो बेटा, अपने माँ के मन को पहचानना सीखो। ये बात आपको बड़े होने पर समझ में आ जाएगी। समझ रहे हो ना बेटा? माँ के मन को पहचानो।